Good morning, students. I hope you all are doing well. Today we will do the lesson number 11 of your SST book. The name of the chapter is The Age of Machines. Age of Machines का मतलब है मशीनी युग. So let's start. Even since the beginning of civilization, the man is progressing in every field. कि जब से मानवीय सभ्यता का विकास हुआ है तब से मनुष्य हर क्षेत्र में क्या करता आ रहा है, उन्नति कर रहा है. Our life is completely different from how the early man lived in the stone age. हमारी लाइफ बिल्कुल अलग है किससे, जो अर्ली मैन स्टोन एज होता है, पाषाण युग में जो अर्ली मैन जो जीवन जीता था, उस जीवन से, उस लाइफ से हमारी लाइफ क्या है, बिल्कुल डिफरेंस है. The difference is mainly due to the progress in science and technology. जो डिफरेंस है वो किसकी वजह से है? इन द प्रोग्रेस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कि साइंस और टेक्नोलॉजी का विकास होता जा रहा है. इससे हमारी लाइफ क्या बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन प्रोग्रेस करती जा रही है. एवरी डे देयर आर न्यू डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन. हर रोज़ नई खोज और नए आविष्कार किए जाते हैं जिससे हमारी प्रोग्रेसिंग तेज़ी से हो रही है. द अर्ली मैन हैड सिंपल टूल्स मेड ऑफ स्टोन्स एंड स्टिक्स. अर्ली मैन के पास क्या थे, जो हथियार थे वो किसके बने हुए थे, पत्थर और लकड़ियों के बने हुए थे. विद दीज टूल्स दे किल्ड द एनिमल्स. वो इन टूल्स की मदद से क्या करता था, एनिमल्स का शिकार करता था. लेटर ऑन दे मेड टूल ऑफ बोन्स. बाद में उसने हड्डियों से, बोन्स होता है, हड्डियों से क्या बनाने शुरू कर दिए, हथियार बनाने शुरू कर दिए. द प्रोग्रेस टू मेक टूल्स मेड अप ऑफ मेटल्स आर वेरी स्लो. जो धातुओं से औजार बनाने की जो प्रक्रिया थी वो बहुत स्लो थी. एंड टुक थाउजेंड ऑफ ईयर्स. और उसने हज़ारों साल ले लिए, मतलब बहुत स्लोली आई. जो मेटल्स, जो मेटल्स के जो क्या थे, औजार थे, वो बहुत टाइम के बाद यूज़ होने स्टार्ट हुए. फ्रॉम स्टोन टू मेटल्स. स्टोन मतलब पत्थर से धातु तक का जो सफ़र है उसके बारे में हम पढ़ते हैं. द एज ऑफ मेटल्स बिगन विद द डिस्कवरी ऑफ कॉपर. कॉपर होता है तांबा. कि जो मेटल की जो युग आया, जो धातु का युग आया, वो कब से स्टार्ट हुआ, जब से तांबा की क्या हुई, डिस्कवरी हुई, खोज हुई. ऑल दो द डिस्कवरी ऑफ कॉपर वाज एक्सीडेंटल होता है अचानक. कि जो जबकि जो तांबा धातु थी उसकी जो डिस्कवरी थी, उसकी खोज थी, वो क्या थी, अचानक ही हुई थी. बट इट हैज़ चेंज द लाइफ ऑफ अर्ली मैन कम्प्लीटली. परंतु उसने अर्ली मैन की, आदि मानव की लाइफ को पूरी तरह से बदल कर रख दिया. अर्ली मैन ह्यूमन यूज कॉपर टू मेक बेटर एंड स्ट्रोंगर टूल्स एंड वेपन्स. जो अर्ली मैन ने, आदि मानव ने कॉपर का यूज़ करके किसके बनाए, कॉपर का यूज़ करके बहुत अच्छे, पहले से अच्छे और मजबूत हथियार बनाने शुरू कर दिए. टूल्स होता है औजार, वेपन्स हथियार. उसने मेटल धातु का यूज़ करके पहले से अच्छे और मजबूत औजार बनाने शुरू कर दिए. लेटर ऑन टिन वाज मिक्सड विद कॉपर. बाद में टिन धातु को भी कॉपर के साथ मिक्स किया गया. टू मेक एंड अलॉय. अलॉय होता है मिश्र धातु, कि दो धातुओं को मिक्स करके क्या बनाई गई, मिश्र धातु बनाई गई. विच वाज नेम ब्रोंज. उसका नाम क्या था, ब्रोंज. कांसा धातु, कांस्य जिसे कहते हैं, वो धातु बनाई गई. ब्रोंज वाज हार्डर दैन कॉपर. जो ब्रोंज थी वो क्या है, तांबा से भी क्या थी, हार्डर थी, मजबूत थी. विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम बीतता गया, मैन फाउंड अनदर यूजफुल मेटल्स कॉल्ड आयरन. जैसे जैसे टाइम बीतता गया, आदमी ने और धातुओं की खोज की, जिसमें सबसे यूजफुल धातु थी आयरन. कि उसने लोहे की खोज की, लोहा आया. इट वाज ए स्ट्रोंगर मेटल दैन कॉपर और ब्रोंज. जो लोहा था वो कॉपर और ब्रोंज से भी क्या था, स्ट्रोंग धातु थी. एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स वर मेड ऑफ आयरन. एग्रीकल्चर होता है जो कृषि से संबंधित, इम्प्लीमेंट होता है उपकरण. जो कृषि से संबंधित जो सारे उपकरण थे वो आयरन से बनाए जाते थे. बिकॉज आयरन इज मच स्ट्रोंगर दैन
कॉपर एंड ब्रॉन्ज। विद दीज टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स, इन टूल्स की सहायता से और इन उपकरणों की सहायता से फॉरेस्ट कुड ईजली बी क्लियर्ड, जो जंगल थे वो आसानी से साफ किए जा सकते थे। प्लगिंग ऑफ लैंड्स एंड कल्टिवेटिंग क्रॉप्स टू बिकम ईजी, कि प्लगिंग होता है खेत जोतना और उसमें फसलें बोना बहुत अब क्या हो गया था, आसान हो गया था। मैन नाउ बिकम ए स्किल्ड हंटर, मैन क्या बन गया था, एक निपुण शिकारी भी बन गया था। फार्मर किसान बन गया था। कारपेंटर पोटर होता है कुम्हार, और आयरन स्मिथ और लोहार, कि अर्ली मैन अब जो आदमी था उसने प्रोग्रेस कर ली थी और वो अब एक निपुण शिकारी, किसान, कारपेंटर बढ़ई, पोटर कुम्हार, आयरन स्मिथ लोहार बन गया था। स्टीम इंजन, अब आगे आ गया स्टीम इंजन। The steam engine was invented in England in 1769 AD by James Watt, कि जेम्स वाट द्वारा 1769 में क्या की गई, स्टीम इंजन की खोज की गई इंग्लैंड में, आविष्कार किया गया। इसका इन्वेंटेड होता है आविष्कार करना। विद दिस इन्वेंशन बिगेन द एरा ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता है औद्योगिक क्रांति, कि जैसे ही स्टीम इंजन की खोज हुई तो क्या हुआ, औद्योगिक क्रांति का युग एरा होता है, युग, औद्योगिक क्रांति का युग स्टार्ट हो गया इन यूरोप में। वर्कर्स बिगेन टू बी रिप्लेस्ड बाय द मशीन्स, जो वर्कर्स काम करते थे, जो आदमी काम करते थे, उनकी जगह किन्होंने ले ली, मशीनों ने ले ली। मास प्रोडक्शन बिकम पॉसिबल, मास प्रोडक्शन होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में एक साथ सामान बनना, कि मास प्रोडक्शन शुरू हो गई। मतलब पहले जो आदमी काम करते थे वो धीरे स्लोली होता था, उसकी जगह मशीनों ने ले ली और बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पादन होना स्टार्ट हो गया, आसान हो गया करना। जॉर्ज स्टेफेंसन यूज्ड वाटर स्टीम इंजन टू ड्राइव रेलवेज। जॉर्ज स्टेफेंसन ने क्या किया, वाट के जो स्टीम इंजन को रेलवे ड्राइव करने के लिए यूज़ किया, कि रेलवेज़ में भी इसका यूज़ किया जाने लगा। स्टीम इंजन आर आल्सो फाउंड यूजिंग इन शिप्स, स्टीम इंजन्स कहाँ पाया जाता है, जहाज़ों में भी इसका यूज़ किया जाता है। इन मॉडर्न टाइम स्टीम इंजन हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय डीजल, आज जो आधुनिक टाइम है, जो मॉडर्न टाइम है, इसमें स्टीम इंजन की जगह किसने ले ली है, डीजल, पेट्रोल और इलेक्ट्रिक इंजन्स ने ले ली है। नाउ ए डेज कार, बसेस, ट्रक्स एक्सेट्रा हैव सच इंजन्स, आजकल कार, बस, ट्रक में सब व्हीकल्स में क्या है, इस तरह के इंजन यूज़ किए जाते हैं। ए स्टीम इंजन इज़ एन एक्सटर्नल कंबंशन हीट इंजन दैट मेक्स यूज़ ऑफ द हीट एनर्जी दैट एग्जिस्ट इन स्टीम। हीट इंजन एक बाहरी दहन, कंबंशन होता है दहन, ताप, इंजन होता है मशीन, कि एक जो इंजन, जो एक स्टीम इंजन है वो क्या है, बाहरी दहन ताप इंजन है, जो क्या करता है, अपने द्वारा यूज़ की जाने वाली हीट को किस में बदल देता है, स्टीम में बदल देता है, कि जो उसके अंदर जो हीट है वो किसके रूप में विद्यमान होती है, भाप के रूप में विद्यमान होती है, एग्जिस्ट होता है विद्यमान होना, भाप के रूप में विद्यमान होती है। कन्वर्टेड टू द मैकेनिकल वर्क, वो उसे यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। कि स्टीम इंजन एक ऐसा इंजन है जो क्या करता है, हीट को जो उसके अंदर विद्यमान क्या है, भाप के रूप में विद्यमान है, उसको मैकेनिकल वर्क में बदल देता है, यांत्रिक मैकेनिकल होता है, यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। द वंडरफुल प्रोग्रेस ऑफ द प्रेजेंट सेंचुरी इज़ वेरी ग्रेट इन ग्रेट डिग्री होता है ज़्यादा मात्रा में, कि ड्यू टू द इन्वेंशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टीम इंजन, जो आज प्रेजेंट सेंचुरी में जो आजकल सबसे ज़्यादा उन्नति हुई है, वंडरफुल प्रोग्रेस होता है जो अद्भुत
प्रोग्रेस की गई है वो किससे हुई है, बहुत ज़्यादा मात्रा में जो प्रोग्रेस हो रही है वो किससे हो रही है, इन्वेंशन ऑफ एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टीम इंजन की, स्टीम इंजन में इम्प्रूवमेंट और उसके आविष्कार से, उसका आविष्कार हुआ फिर उसमें इम्प्रूवमेंट की गई, उसके इम्प्रूवमेंट से, स्टीम इंजन के इम्प्रूवमेंट से ये प्रोग्रेस संभव हो चुकी है। एंड टू द igneous application of its power to kinds of work and formally taxed the physical energy of the human race। और स्टीम इंजन से क्या हुआ है, उसका सरल प्रयोग से, इंजीनियस होता है, एप्लीकेशन होता है अनुप्रयोग, कि इसके सरल प्रयोग से क्या हुआ है, जो मानवीय ऊर्जा थी उसको, मानवीय ऊर्जा की जो खपत है वो क्या हो गई है, बहुत कम हो गई है। कि ह्यूमन फिजिकल एनर्जी होता है भौतिक ऊर्जा या मानवीय ऊर्जा, कि जो मानवीय ऊर्जा की जो खपत है वो फिजिकल जो एनर्जी है उसकी खपत बहुत कम हो गई है। क्योंकि पहले जो काम मनुष्य करता था, जो काम मनुष्य करता था वो क्या है आजकल किसके द्वारा होने लग गया है, मशीनों के द्वारा होने लग गया है। इसीलिए मानवीय ऊर्जा की खपत क्या हो गई है, कम हो गई है। सैड रॉबर्ट एच थ्रस्टन, ये किसकी जो है थॉट है, सेइंग है, रॉबर्ट एच थ्रस्टन ने कहा। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अभी आपको बताया मैंने, औद्योगिक क्रांति। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बिगेन इन इंग्लैंड इन अर्ली 19th सेंचुरी। जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वो इंग्लैंड में 19th सेंचुरी में स्टार्ट हुई। द स्टीम इंजन मेड इट पॉसिबल टू रन बिग मशीन। स्टीम इंजन से बड़ी बड़ी मशीनों को चलाना क्या हो गया, आसान हो गया। मशीन्स टुक अप द वर्क ऑफ एनिमल्स एंड मैन। मैंने पहले बताया कि मशीनों ने किसका काम करना शुरू कर दिया, जो पशु काम करते थे और जो आदमी काम करते थे उनका काम करना स्टार्ट कर दिया। गुड्स कुड बी प्रोड्यूस इन लार्ज क्वांटिटी नाउ। इससे क्या हुआ, जो प्रोडक्शन थी, जो चीज़ों की प्रोडक्शन थी वो क्या है, लार्ज मात्रा में, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में एक साथ होने लग गई। दे वर चीप एंड ऑफ गुड क्वालिटी। वो क्या होते थे, चीप होता है सस्ते, वो क्या होते थे, जो प्रोडक्शन होती थी वो सस्ती पड़ती थी और क्या होती थी, गुड क्वालिटी की होती थी। द डिमांड फॉर द गुड्स आर इंक्रीज्ड। जो डिमांड्स थी गुड्स की वो क्या होती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। दिस लेड टू द बिगनिंग ऑफ फैक्ट्री सिस्टम। इससे क्या है, फैक्ट्री सिस्टम की शुरुआत हुई। पीपल फ्रॉम विलेजेस कम टू वर्क इन दीज फैक्ट्रीज एंड बिग टाउन्स ग्रू। इससे लोग अब गांव से शहरों में आने लग गए और फैक्ट्रियों में क्या करने लग गए, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में आकर, एंड बिग टाउन्स ग्रू। जो पीपल थे वो विलेजेस से आकर इन फैक्ट्रियों में काम करने लगे, एंड बिग टाउन्स ग्रू, और बड़े बड़े शहरों की क्या हुई, स्थापना हुई। द चेंजेस फ्रॉम हैंडमेड गुड्स टू मशीन मेड गुड्स इज नोन एज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। हैंडमेड गुड्स का मतलब जो हाथ से बनी चीज़ों का मशीनी युग में जो परिवर्तन हुआ, जो मशीन की बनी हुई चीज़ों में परिवर्तन क्या कहलाता है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहलाता है। कि हाथ से पहले चीज़ें बनती थी उसको कन्वर्ट कर दिया गया मशीन से बनी हुई चीज़ों में, तो मशीनी युग का आरंभ हुआ, इसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहा जाता है। द मेजर चेंज नोन एज मास प्रोडक्शन टुक प्लेस ड्यू टू द बेटर मशीनरी। जो मेजर चेंज हुआ, नोन एज मास प्रोडक्शन टुक प्लेस ड्यू टू बेटर मशीनरी। जो मास प्रोडक्शन होता है, ज़्यादा मात्रा में उत्पादन होना, वो किससे संभव हो सका, टुक प्लेस ड्यू टू द बेटर मशीनरी। किस लिए, क्योंकि बेटर मशीनरी आ गई, मशीनी युग का स्टार्ट हो चुका था। मास प्रोडक्शन इज द नेम गिवन टू द मेथड और प्रोड्यूसिंग गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज एट लो कॉस्ट पर यूनिट। जो मास प्रोडक्शन है उसको क्या नाम दिया गया है, टू द मेथड। मास प्रोडक्शन किसे कहा जाता है, एक मेथड को जो क्या करता है, प्रोड्यूसिंग गुड्स, जो चीज़ों का उत्पादन करता है, इन लार्ज क्वांटिटी में जो चीज़ों का उत्पादन करता है और लो कॉस्ट पर, उसे क्या कहा जाता है, मास प्रोडक्शन कहा जाता है। मतलब ऐसा मेथड जिसमें चीज़ों का उत्पादन ज़्यादा मात्रा में हो और सस्ता हो,
उसे क्या कहा जाता है, मास प्रोडक्शन कहा जाता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप ये आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आपका होमवर्क है कि आपने इसे अच्छी तरह से रीड करना है और इसमें से आपने 7 डिफ़िकल्ट वर्ड अपनी फेयर नोटबुक में राइट करने हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।